ओके, नेक्स्ट नंबर 14 है कि द सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जी इज। अब दो ही तरीके, तो हम ये कि इसके तमाम रेजिड्यूज सेपरेट सेपरेट फाइंड कर लें और वहां से हम उसके उनको सम कर लें। उसके बाद जब हमें रेजिड्यूज मिल जाए, अच्छा इसके पोल हैं कौन कौन से जहां पर हम इसके रेजिड्यूज को डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 1/z आयोटा। प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा, और चूंकि सारे की पावर 3 है तो दोनों की पावर 3 भी। तो इसके दो पोल हैं, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा, जबकि उन दोनों का ऑर्डर 3। तो आप इन दोनों के लिए अलग अलग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका जो हम यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं वो कोशीज रेजिड्यू थ्योरम है। कोशीज रेजिड्यू थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास ये मैंने वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है कि अगर ये एक क्लोज्ड कर्व है, इस कर्व के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं z1 z2 अप टू सो ऑन zn। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उस फंक्शन के आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है। तो इन तमाम पॉइंट्स पर अगर हमें चाहिए सम ऑफ रेजिड्यूज, तो एक फार्मूला है कि इंटेग्रल अलोंग द कर्व्स क्लोज्ड कर्व सी of the function f of z dz that is equal to 2 pi iota and sum of all residues of the function f of z at these k की वेरिएशन है 1 से n तक। से हमारे पास फार्मूला यूजफुल है। अगर हमें इंटेग्रल की वैल्यू मालूम हो तो हम यहाँ से रेजिड्यूज का सम मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें अलग अलग तमाम पॉइंट्स पर रेजिड्यूज मालूम हो तो हम इस इंटेग्रल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सम ऑफ रेजिड्यूज पूछा गया है, तो इसका मतलब ट्राई करते हैं जरा, अगर ये इंटेग्रल हम इस आसानी से इवेलुएट कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आई थिंक हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फिर हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगी। 1/z प्लस आयोटा क्यूब z माइनस आयोटा क्यूब, पार्शियल फ्रैक्शन में काम जरा लेंथी हो। तो बेहतर यही है कि आप इसके अलग अलग तमाम रेजिड्यूज मालूम करें, आयोटा पर भी और माइनस आयोटा पर भी, और जो आंसर आए उनको ऐड। लेकिन ये फार्मूला सर ये है। मैंने सोल्व किया था, लेकिन इसका आप आंसर मैच ही नहीं हुआ। इसका आंसर आपने है ही नहीं कैसे ना, किया था? इसका आंसर इनमें से नहीं था। सर मैंने ये वो आर एन वाला फार्मूला लगाया था। यानी सेपरेट सेपरेट फाइंड किए थे ना इनके? रेज- जी जी, सेपरेट फाइंड किए थे, फिर दोनों का सम किया था, तो इसका तो आ रहा था तकरीबन 30। इनका आ रहा था 15/32, पहले का दूसरे का भी 15/32 आया बन जाएगा 30/32। तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी तो है ना इसमें। था। 15 15। चले 15 सही, तो इनमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी तो है ना। ठीक सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 है द सम ऑफ द रेजिड्यूज एट पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी इज। तो सेम इसके भी दो पोल हैं, एक ए आयोटा और एक माइनस ए आयोटा। अगर हमें ए आयोटा पर इसका रेजिड्यू चाहिए हो जी एट ए आयोटा, तो पहले तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे ना ई पावर जी ऊपर जी प्लस ए आयोटा एंड जी माइनस ए आयोटा। तो ए आयोटा पर हमें चाहिए तो आप इसको छोड़ के बाकी सब में हर एक ए आयोटा को e power a iota and divided by a iota plus a iota. So it will become e raised to the power a iota divided by 2 a iota. अब फिर हमें चाहिए रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट माइनस ए आयोटा। अब आप इसको भूल जाएं, ये जो दूसरा फैक्टर साथ में, इसको छोड़ के बाकी तमाम में हर एक को माइनस ए आयोटा को, it will become e raised to the power minus a iota and divided by minus a iota and minus a iota. So it will become e raised to the power minus a iota divided by minus 2 a iota. तो हमें इन दोनों को ऐड करना है।
जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर ए आयोटा ओवर 2 ए आयोटा and minus e raised to the power minus a iota divided to a iota. So it will become e raised to the power a iota minus e raised to the power minus a iota divided by iota and 1 over a. या इस 2 को भी इनसाइड लिखें 2 के अंदर लिखेंगे, ये साइन बन जाएगा। तो ये साइन ए बन जाएगा। सो 1 ओवर ए एंड साइन ए, इसका करेक्ट ऑप्शन। नंबर 16 द पोल्स ऑफ दिस फंक्शन आर, तो जैसे नजर आ रहा है सादा सा ये है कि ये आयोटा और माइनस आयोटा इसके दो poles हों और जबकि दोनों का ऑर्डर 3 हो। The singular points of this function 1 over z into z minus 1 square are 0 है और एक 1 है। दोनों 0 का जो ऑर्डर है वो 1 है, सिंपल पोल है, और 1 का ऑर्डर 2 है। तो यहाँ दोबारा से रिपीट करके लिखे गए हैं 1 1, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नंबर 18 द नेचर ऑफ द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ जी। अब ये जो फंक्शन है ये किस तरह का है, देखिए तीन किस्म के सिंगुलर पॉइंट्स जो है वो अंडर डिस्कशन आते हैं। एक पोल, एक इसेंशियल सिंगुलैरिटी, और एक है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर इस तरह से आपके पास एक रैशनल फंक्शन हो और जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो, वो तमाम सिंगुलैरिटीज फुल होती हैं। तो जी स्क्वायर प्लस वन मीन दैट जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा, तो इसको तो हम यूं लिख सकते हैं जी प्लस वन डिवाइडेड बाय जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा, और जी पावर फोर माइनस वन को हम लिख सकते हैं चूंकि जी पावर फोर इक्वल वन के चार रूट है, तो हम इसे लिखेंगे जी माइनस वन जी प्लस वन जी माइनस आयोटा एंड जी प्लस आयोटा। तो ये जी प्लस आयोटा मिलकर जी प्लस आयोटा की पावर बना देंगे, जी माइनस आयोटा मिलकर पावर टू बना देंगे। इसका मतलब दो इसमें ऐसे पोल्स हैं जिनका ऑर्डर टू है, जबकि वन और माइनस वन ये दो ऐसे पोल्स हैं जिनका ऑर्डर वन है। तो यहाँ पर यही लिखा जा सकता है कि देयर आर अ पोल ऑफ ऑर्डर टू एंड टू पोल्स ऑफ ऑर्डर वन, नहीं, अ पोल ऑफ ऑर्डर वन एंड टू पोल्स ऑफ ऑर्डर टू ईच। अरे ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा ना एक। ओ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी प्लस वन से जी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वन नहीं बनता है। सॉरी, अ पोल ऑफ ऑर्डर वन एंड टू पोल्स ऑफ ऑर्डर ईच, ये ऑप्शन ए ठीक हो। Number 19. Let D be the unit open disk. Which of the following statements need not imply that an analytic function is a constant? अब ये हमारे पास एक रिजल्ट है, उसे आई थिंक बोलते हैं लिवलीज थ्योरम। तो बताएगा कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। Sir, every entire bounded function is constant. फंक्शन टाइप भी हो और बाउंडेड भी हो तो क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ क्या कहा गया कि लेट डी बी द यूनिट ओपन डिस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नीड नॉट इंप्लाई दैट एन एनालिटिक फंक्शन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, तो एनालिटिक तो है, चाहे वो बाउंडेड भी हो, नीड नॉट इंप्लाई दैट एन एनालिटिक फंक्शन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। नीड नॉट इम्प्लॉय कि जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लाई करे कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर एंटायर और बाउंडेड में से कोई एक कंडीशन भी ऐसी हो जो सेटिस्फाई ना हो, तो इसका मतलब ये तो फिर इम्प्लाई नहीं करेगा ना कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन है इसमें जो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि वो तो बता दिया गया ना कि यूनिट ओपन डिस्क पर वो एनालिटिक है। तो आप इसको एज एन एंटायर ले लें, या चलें पूरी आप इसको यूं समझ लें कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये एनालिटिक है। इसमें हम थोड़ा सा चेंज
तो वो एंटायर तो है। तो अब क्या हमें देखना है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन इसमें हम लें जो बाउंडेड भी हो, तो फिर तो लाजमी इंप्लॉय होना चाहिए कि वो फंक्शन कांस्टेंट है। जरा ऑप्शन ए देखिए, फंक्शन जो डिफाइन है डी से सी की तरफ, मेन से सी की तरफ, और उसकी रेंज क्या है, ए प्लस आयोटा बी सच दैट बी इज इक्वल टू 3a। और ये बाउंडेड तो नहीं होगा ना, क्योंकि ए बी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। इसकी जो रेंज है ये बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, दिस इज अनबाउंड। थोड़ा डिफरेंट सा लगता है। चलिए अगले देखते हैं। दूसरा है f फ्रॉम c टू c सच दैट f ऑफ z मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये भी बाउंडेड नहीं है। f ऑफ z मॉड चूंकि बाउंडेड होता तो ये f ऑफ z मॉड किसी नंबर से छोटा होता। c है f फ्रॉम c टू c सच दैट f फ्रॉम z रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 इज बाउंडेड, ये भी गलत बात है। फंक्शन की उन पॉइंट्स पर इमेज बाउंडेड है जहां जिनका रियल पार्ट 0 है, यानी कि फंक्शन जस्ट इमेजिनरी पार्ट्स पर तो बाउंडेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें रियल पार्ट भी मिलाने से वो बाउंडेड रहे। तो f फ्रॉम d टू c सच दैट f ऑफ 1 ओवर n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू n, ये बाउंडेड है नहीं। अगर सिर्फ ये होता ना कि f ऑफ 1 ओवर n, नहीं ये इसमें थोड़ा सा मसला हो रहा है, ये मैं दोबारा सॉल्व करके आपके साथ क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम्स है ना। अगर हम इंग्लिश थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो एंटायर भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए, तो वहां से इम्प्लॉय होता है कि वो कांस्टेंट है। जबकि हमारे पास जो फंक्शन अंडर डिस्कशन है वो एंटायर नहीं है। एंटायर की बात तो नहीं की गई ना, वो तुम खुद आगे ये इसको सॉल्व करने के लिए एक बार ले रहे थे। क्योंकि डी एक यूनिट ओपन डिस्क है, तो सिर्फ यूनिट ओपन डिस्क पर एनालिटिक है, वैसे तो उसे पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक होना चाहिए। तो मैं इसे सॉल्व करने के बाद आपके साथ दोबारा शेयर कर। नंबर 20 है कि द सिंगुलैरिटी, अगर आपने इसे सॉल्व किया किसी तरह से तो मुझे बता दें। चलो नेक्स्ट 20 है द सिंगुलैरिटीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ z इक्वल z माइनस 3 ओवर z माइनस 1 2 माइनस z आर। ऑब्वियस है, 1 और 2 इसकी सिंगुलैरिटीज हो। ए जी। नंबर 21 द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ z एट द पोल ऑफ ऑर्डर 2 इज, कि वो पोल तो हम आई थिंक पहले कर चुके हैं, 1 प्लस z ओवर z स्क्वायर। जी सर, ये रिपीट हो गया, रिपीट हो ये गया। रिपीट हो गया। ये एमसीक्यूज में 12 था। ओके नंबर 22 देखिए, z इक्वल 1 इज अ डैश ऑफ f ऑफ z इक्वल 1 ओवर z इंटू z माइनस 1 स्क्वायर। तो ये इसका जीरो तो नहीं है, इसका सिंपल पोल भी नहीं है, तो इसका डबल डबल पोल पोल है। होगा। डबल पोल उसको बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 2। दिस इज नॉट अ जीरो। जीरो होने के लिए जरूरी है कि f ऑफ 1 जीरो के इक्वल आता। तो 1 जीरो नहीं आया तो ये नीचे डिनोमिनेटर वहां पर जीरो बनता है, तो डिनोमिनेटर का जीरो पोल in the sense of polynomials. Number 23, z equal 0 is a dash of f of z equal sin z over z। तो नीचे डिनोमिनेटर में एक पोलिनोमियल है, अगर हम इसमें जीरो पुट कर दें तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, इसका मतलब z इक्वल जीरो का इक्वल है। और पोल भी कैसा, जिसका सिंपल, तो हम इसे कह सकते हैं पोल। पोल जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पोल भी मौजूद है इसलिए पोल। सर इसका रिमूवेबल भी ठीक होगा, रिमूवेबल। सर ये रिमूवेबल नहीं हो। रिमूवेबल क्या होता है कि हमारे पास उसमें सिंगुलैरिटीज, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज। देखिए ना, हम इसकी अगर सीरीज जब बनाएं, हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो साइन जी को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, साइन जी की सीरीज क्या है, 1 z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल।
अच्छा z है या 1 है? ओके ओके, नो नो तो सर सर, जी आता है। so जी z आएगा minus क्योंकि 1 यस 0 सर। होते से z क्यूब ओवर 3 जी फैक्टोरियल क्यूब ओवर प्लस z पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस z पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर हम इसे z से डिवाइड भी कर दें तो ओवर z ये बन जाएगा z स्क्वायर, ये z पावर 4, ये z पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसमें तो 1 ओवर z रहा ही नहीं। होल हम तब कहते हैं जब हमारे पास फाइनाइटली मैनी वैल्यूज हो उसके प्रिंसिपल पार्ट में। इसके प्रिंसिपल पार्ट में कोई वैल्यू नहीं है जी, ठीक कह रहे हैं आप, ये उसकी रिमूव सिंगुलैरिटी है। थैंक यू जी। तो सर अगर इसके अंदर हम लिमिट पुट करें z अप्रोचेस टू 0 तो फाइनाइट नंबर नहीं आता, हाँ ये भी ठीक है, ये फिर भी हमने इस वजह से भी ये रिमूवेबल। बिल्कुल हमने ये आई थिंक इसी में है नोट्स और वीडियोस में भी है। तो वो कुछ यस लोग सर, ये हैं हम लोग ये में चेक करने के कि वो रिमूवेबल कब है, होल कब है और इसेंशियल कब है। तो ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ओके, नंबर 24, द एक्सपेंशन ऑफ f of z equal 1 over z minus 2 is valid। अब ये कब वैलिड है इनमें से पूछ रहे हैं कि अब देखिए 1 over z minus 2 ये जीरो कब है, जब z 2 के। ओके, तो 1 over z minus 2 हम यूं लिख सकते हैं, this is valid for z mod less than 2 also and z mod greater than 3 also। क्या ख्याल है, ये दोनों ठीक नहीं होंगे? ऑप्शन बी तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है ना, ऑप्शन सी क्यों नहीं? ओके, जरा देखें, 1/1 - z जो है ये वैलिड होता है जब z मॉड लेस देन 1 हो। ओके, इसको हम दोबारा यूं लिख लेते हैं, 1/(-1/2 z। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, यहाँ 1 चाहते हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा 1 - 2। So it will be valid when z/2 mod will be less than. So z/2 mod less than 1 means that z mod is 2. यही इसका correct option है। Number 25, the radius of the convergence of the power series is। अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है, तो हम पहले भी ये रूल देख चुके हैं। स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस 1 मॉड फाइंड या पावर 1 ओवर एन फाइंड करते हैं। हाँ ये ज्यादा बेहतर, लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय ए पावर 1 ओवर एन ऑड पावर। भाई साइलेंट रखें प्लीज। ये बन गया लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी, इसको यूज कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय इसमें ए एन क्या, 2 पावर एन स्क्वायर रूट जाएगा, 2 पावर एन स्क्वायर रूट और इस सारे की पावर 1 ओवर एन। वो 2 पावर एन पावर 1 ओवर, ये बन गया ना 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एन है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन किसके इक्वल जाएगा, 1 ओवर 2 पावर स्क्वायर रूट एन मीन एन पावर 1 ओवर 2 एंड डिवाइडेड बाय एन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, और एन किसको अप्रोच कर रहा है, एन अप्रोच इंफिनिटी। तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 पावर 1 ओवर इंफिनिटी टाइप मीन 0। 1 इसका कन्वर्जेंस है वो 1। या फिर दूसरी तरह अगर हम इससे इवेलुएट करें तो क्या फिर भी यही आता है, लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी ए एन इज 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 और। तो जाता लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी
2 raised to the power square root of 1, 2 power square root of n and divided by 2 power। अच्छा, इसको भी ऊपर ले जाए या ऊपर वाले को नीचे ले आए, क्योंकि ऊपर पावर कम है ना। ये बन जाता 1 और नीचे बन जाता 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n। तो when n approach infinity, what will be this limit? 1 over 2 power square root of n plus 1 minus square root of n। सर पावर को पहले रेशनलाइज ना करनी, फिर आसान हो जाएगा। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ n को जी सर, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n और ऊपर बन जाएगा 1। ओके, तो 1 ओवर 2 पावर 1 ओवर इंफिनिटी तो ये 1 ही आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन। नंबर 26, द समेशन n from 1 to infinity minus 1 power n over n। तो ये रियल एनालिसिस क्वेश्चन है, ये आप देख लें कि क्या ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, ये हार्मोनिक सीरीज है, सॉरी हार्मोनिक कह रहा हूँ, अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अल्टरनेटिंग सर ये सीरीज का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्जेंट होगी, कैसे आपको पता चला, कौन से टेस्ट से? सर हम इसका एब्सोल्यूट पी सीरीज लगाएंगे, एब्सोल्यूट ले लेंगे इसका तो। हाँ, पी की इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट जो है वो पी सीरीज है ना, विद पी ग्रेटर देन 1। तो इसकी एब्सोल्यूट जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्ज करती है। दिस इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है, if f of z equal 1 over f of z, then the poles of this function f of z are zeros of capital F of। एक दूसरे के यानी उलट हो जाते हैं, जो इस फंक्शन f के जीरो होते हैं वो इस स्मॉल f के पोल्स होते हैं, और जो इस कैपिटल F के पोल्स होते हैं वो इस स्मॉल f के जीरो होते हैं। क्योंकि पोल्स ऑफ f of z और कैपिटल F of z के जीरो होंगे, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन। Next 28, the function f of z equal a power z divided by sine hyperbolic pi z has poles of order। जी, आप बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है? सर इसका डिनोमिनेटर चेक करें कहाँ पे जीरो है। साइन हाइपरबोलिक z इक्वल टू जीरो कब होगा? साइन हाइपरबोलिक z का रूल क्या है भला? माजिद अली बी कह रहे हैं। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या कैसे डिफाइंड होता है? साइन हाइपरबोलिक ऑफ z e रेज टू द पावर z माइनस e रेज टू द पावर माइनस z एंड डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है? जी सर यही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या गिवन है? साइन हाइपरबोलिक पाई जी, इट विल बी e रेज टू द पावर पाई जी माइनस e रेज टू द पावर माइनस पाई जी डिवाइडेड बाय 2। इट इज जीरो, यही देखना है ना। तो दिस विल बी जीरो व्हेन एवर e रेज टू द पावर पाई जी will be equal to e raised to the power सर ये minus pi z। It means that e raised to the power 2 pi z will be equal to 1 या फिर e power 0। It means that 2 pi z will be equal to 0। It means that z will be equal to 0। तो अब इस पोल तो इसका मिल गया हमें 0, लेकिन उसका ऑर्डर कितना है? क्या ख्याल है? वो फार्मूला लगा ले सर, फार्मूला वो कौन सा वाला? ऑर्डर हाँ, लेक्चर में होगा सर। इसका तो सर अब अगर ऊपर जी हो नीचे जेड हो, डेरिवेटिव वाला। वो तो रेजिड्यू के लिए नहीं होता, वो सर तो एक ये रेजिड्यू। होता ऑर्डर के लिए भी, ऑर्डर का भी है सर एक। कैसे भला, वो बताए ना। सर अब मुझे बुक से देखना पड़ेगा, एक मिनट। सर वो वाला लिमिट z माइनस z नॉट की पावर एन एफ ऑफ z इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
देन ऑर्डर पोल का ऑर्डर n होता है। z माइनस z पावर 1 e पावर z डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक पाई z। जरा इसको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये फाइनाइट नंबर मिलता है। ये बन जाएगा लिमिट z अप्रोच टू 0 z डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक पाई z। e पावर z का तो 1 बन। So what about this limit? Limit z approach 0 z over sin hyperbolic pi z। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z approach to 0 z whole divided by e raised to the power pi z minus e raised to the power minus pi z and whole divided by 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4। अगर हम z को 0 पुट तो ये क्या बनता है? तो सर ऊपर z ही रहेगा ना, तो सॉरी ये 4। सर ये एक यहाँ थ्योरम है लिखा हुआ पोल ऑफ ऑर्डर n। कैसे, कहाँ लिखा हुआ है? बुक में है, डिजिटल में। नंबर if बताइएगा। if the function g and h are analytic, ठीक है, बोल दे। at z is z naught and h has 0 of order n, at z is equal to z naught and gz यानी जो ऊपर वाला g है ना वो z naught पे 0 नहीं होना चाहिए, then the function f of z is equal to g over h has pole of order n at z is equal to z naught। पेज दें या पेज नंबर बता दें, मैं ये देख लेता हूँ। पेज नंबर है 339। सर वैसे भी अगर हम देखें ना नीचे साइन हाइपरबोलिक पाई जी है, जी तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जितना साइन हाइपरबोलिक जी का जीरो जो उसके जीरो है उसका ऑर्डर होगा, वो हमारा फंक्शन जो एफ ऑफ जी उसका पोल पोल होगा। का ऑर्डर होगा। नहीं, आंसर तो ठीक है, इसका 1 है, लेकिन कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं मिल रहा। सर आप ये पेज नंबर 339 पुट करें, इसके एंड पे खड़ा होगा 6.13 थ्योरम। मैं देखता हूँ 341 339 339। 339 जी, मैं वही खोल रहा हूँ। पोल ऑफ ऑर्डर n इफ द फंक्शन g and h are analytic at z equals 0 and h has a 0 of order n, then the function f of z has a pole of order n at z equals 0। ठीक है, यही हम यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे थे पहले। ओके, इसका कोई और रिजल्ट भी होना चाहिए। ठीक है, मैं वो देखूंगा। आंसर इसका 1 नहीं है। ओके, the function f of z equals sin hyperbolic z over z power 4 has residue। अब रेजिड्यू कहाँ पर होगा? 0 पर होगा, तो 0 पर इसका रेजिड्यू फाइंड कर लें। लेकिन ये जो 0 पर इसका रेजिड्यू है उसका ऑर्डर 4 है, ठीक है ना? तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? 1/4 माइनस 1 फैक्टोरियल d3 ओवर dz3 z माइनस 0 पावर 4 एंड साइन हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय z पावर 4, और एट द एंड हम उसमें क्या पुट करने वाले हैं? z को 0 पुट करने वाले हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये कैंसिल हो गया। साइन हाइपरबोलिक z के 4 डेरिवेटिव, 3 डेरिवेटिव। पहला इसका बन जाएगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का फिर से कॉस, तो ये कॉस बन जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक 0 will be 1, so 1/3 factorial, so which is equal to 1/, ये इसका आंसर। ऑप्शन ओके। Number 30, the point z not equal 0 of the function is 1 minus cos z over z square। तो z अगर हम 0 इसमें पुट कर दें तो 1 माइनस cos z over 0, तो ये इसका पोल है और इस पोल का ऑर्डर 2। रिमूवेबल नहीं एक मिनट, सर इस पे एक रिमूव। जी एक cos z जो है, cos z की जो सीरीज है वो क्या बनती है? 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल
प्लस z पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस z पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू फॉर्म। और अगर हम इसे z स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 1 माइनस करें पहले, ये हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। और अगर हम z स्क्वायर से डिवाइड भी कर दें तो फिर भी इसमें यानी कोई भी नेगेटिव पावर ऑफ z शामिल नहीं हो, तो इसलिए ये इसकी एक तो ये रिमूवेबल सिंगुलर, रिमूवेबल। ये कहना चाह रहे थे। जी सर। ओके ये ओके। Number 31, the region of validity of the Lorentz series of the function f of z is 1 over z square 1 minus z is। तो अब देखें इसके, एक तो 0 है जहां पर प्रॉब्लम है और एक 1 है जहां पर प्रॉब्लम। तो हम जो रीजन लेने वाले हैं लॉरेंट्ज सीरीज के लिए, एनुलर रीजन या एनुलस बनता है, उसमें 0 शामिल नहीं होगा और 1 शामिल नहीं होगा। सो 0 लेस देन z mod लेस देन 1, दिस इज सिंगुलैरिटीज के दरमियान वाली डिस्टेंस। Number 32, for the function f of z, the order of the pole z equals 0 is। Number 33, the sum of the residues of f of z equal 1 over e, हम कर चुके हैं। सर ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, 14 है ये। ये भी repeat है, 34 भी। इसका भी z mod लेस देन 1 होगा ना। अच्छा, if the principal part contains an infinite number of non-zero terms of z minus a, then z equal a is known। अब वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज की क्लास आ गई है कि अगर उसके ये प्रिंसिपल एसेंशियल होगी पार्ट में सर। इन्फिनिटली मैनी पार्ट्स हो तो फिर वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी, अगर फाइनाइटली मैनी हो तो पोल, ठीक है, अगर कोई भी उसमें ना हो तो फिर वो मूवेबल सिंगुलैरिटी। A zero of an सर क्या analytic हम function। इसको जी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं कह सकते? इसेंशियल सिंगुलैरिटी जो है वो आइसोलेटेड में ही आती है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज आगे फिर 3 किस्म की होती है, एक पोल होती है, एक उनमें से इसेंशियल होती है और एक उनमें से होती है रिमूवेबल। तो ये तीनों एक्चुअली आइसोलेटेड ही होती। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। A zero of analytic function f of z is the value of z for which f of z is equal to simple। The poles of f of z equal z minus 2 divided by over z minus 1। कौन कौन से कितने पोल्स हैं? अच्छा, ऑफ एक तो इसका पोल है 0, ठीक है, z minus 2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है। और कौन सा पोल है इसका? तो ये 1 हो सकता है, 1। बता दें अगर हो सकता है तो। सर 1 तो इसेंशियल होगा। क्या देखें, अगर हम ऊपर साइन 1 ओवर z माइनस 1 है, ये डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, हम डिनोमिनेटर देखना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो इसका एक पोल है। नंबर 38, द पोल्स ऑफ एफ ऑफ z, ये वैसे काफी सारे आसान हो गए, रिपीट भी हो गए। 1 माइनस जी स्क्वायर है तो आयोटा और माइनस, सॉरी 1 और माइनस 1 इसके दो पोल्स होंगे। द पोल्स ऑफ एफ ऑफ सर ये z, 37 0 ना आएगा? नहीं 1 आएगा ना। द पोल्स ऑफ दिस, चले नहीं, इसका ना दो बात मैं देख रहा था। द नंबर ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए, द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी, तो वो 1 है। और अगर पूछा जाए कि पोल है कौन सा तो फिर वो 0।
उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। ठीक। मैं कोई भी नहीं लगा रहा। Number 39, the poles of f of z is z equal 2 and z equal 3 are of order this and this. इनके ऑर्डर सिर्फ पूछे गए। 2 का ऑर्डर 3 होगा और 3 का तो ऑर्डर इनका 2। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चूंकि रिस्पेक्टिवली कहा गया है तो बी 3 करेक्ट 2 होगा। करेक्ट ऑप्शन बी। फंक्शन दिस इज 1 प्लस आयोटा ऑफ ऑर्डर। 1 प्लस आयोटा का ऑर्डर कितना है? क्यों जी, क्या ये यहाँ पर गलत है? थोड़ा सा एक ये होना चाहिए। अब इसका 1 प्लस आयोटा एक पोल है और उसका ऑर्डर 2। The residue of f of z at each pole is cot z, जो कि है cos z over sin z। तो इसका पोल कितना होगा? अब इसका रेजिड्यू कैसे फाइंड करें? ओके, रेजिड्यू क्या जो होगा? हमने फार्मूला प्रीवियस पढ़ा जीरो हुआ। पर चेक करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को सेम रहने दें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें तो cos z over cos z बन जाएगा। सो 1 आंसर है। 42, the residue of f of z at the pole z equals 0 is। 0 पर इसका जो रेजिड्यू है जी, तो क्या है? वही लगाएंगे जो अभी प्रीवियस यूज किया है हमने रिजल्ट। ओके ओके, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें, ऊपर वाले को सेम रहने दें और फिर z को 0। तो नीचे 1 बन आ जाएगा। जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस e पावर 0 डिवाइडेड बाय, पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, साइन z का डेरिवेटिव cos z, सो cos 0 प्लस ये सेम रहने दें और इसका डेरिवेटिव ले लें तो साइन z, तो ये 0 बन जाएगा और प्लस z का डेरिवेटिव ले लें 1 और cos 0 ले लें। सो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू। The singular point z equals z naught is said to be a or an singular point of f of z if there is no other singular point in the neighborhood of z naught, then this is called isolated singularity। यानी उसके नेबरहुड में और कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना हो, इसका मतलब वो आइसोलेट कर दिया गया है। जैसे कोरोना आया था ना, तो कह रहे थे इनको आइसोलेशन में भेज दें, यानी बिल्कुल अलग कर दें। तो ये वही, उसको आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया है, तो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। उसके अलावा उसमें और कोई सिंगुलैरिटी नहीं। A singular point z equals z naught is said to be dash singular point of f of z if limit z approach z naught f of z exist and is finite। अगर लिमिट और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर लिमिट z एग्जिस्ट करे और फाइनाइट भी हो तो फिर उस सिंगुलैरिटी को रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। A singular point z equals z naught is said to be dash singular point of f of z। It is neither an isolated singularity nor a removable singularity। यानी एक ऐसी सिंगुलैरिटी